आज की इस बहुत कहानी में हम आपको ऐसी 7 बातें बताएंगे जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो आपके कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हों, वो आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हों, वो आपके कितने भी जिगरी रिश्तेदार क्यों ना हो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहुत से लोगों की रिश्तेदारी पहले तो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो रिश्तेदार धीरे धीरे दुश्मन में बदल जाते हैं। दोस्तों, ये 7 बातें आपको अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध कर रखनी चाहिए, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। वो सेठ जी दिन भर काम करते और अच्छी खासी कमाई होती थी। वो सेठ जी का धंधा ज़ोर शोर से चल रहा था। उनके घर में 2 बच्चे और एक बीबी थी। सेठ जी जब शाम को अपने घर आते और अपने बीबी बच्चों के साथ बैठकर दिन भर की पूरी बातें करते और बताते कि कैसे वो पैसा कमाता है, कैसे मैं अपने ग्राहकों को बांध कर रखता हूँ और मेरे ग्राहक रोज़ मेरे से ये सामान लेते हैं। अपनी जितनी भी कमाई होती थी वो अपनी बीबी को भी देता था और वो कमाई कैसे की अपनी बीबी को बता दिया करते थे। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए। सेठ जी का कारोबार अब और भी बढ़ता गया। सेठ जी धीरे धीरे उस नगर के बहुत बड़े सेठ बन गए। सेठ जी तो ये बात जानते थे कि अपनी ज़िंदगी के कुछ सीक्रेट होते हैं, वो हमें किसी को बताने नहीं चाहिए। लेकिन सेठ जी की पत्नी बहुत भोली भाली थी। उससे अगर कोई पूछता कि सेठ जी आज कहाँ गए हैं और सेठ जी आज क्या करने गए हैं और सेठ जी कितने पैसे कमा कर लाए, ये सब बातें सेठानी दूसरे लोगों को बता देती थी। इस चीज़ के बारे में सेठ जी को भी पता था कि मेरी पत्नी भोली भाली है और यह किसी को अपनी बात बता देती है और मेरी हर राज यह किसी को बता देती है। सेठ जी बार बार अपनी पत्नी को बताता रहता कि अपने घर की बात किसी को मत बताना, और सेठ जी अपनी पत्नी को इस बात के लिए डांट भी दिया करते थे। लेकिन फिर भी सेठ जी अपने सारे सीक्रेट अपनी पत्नी को बताते। सेठ जी का ऐसा मानना था कि पति पत्नी के बीच ऐसा कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए जो आगे चलकर ज़िंदगी में कोई समस्या खड़ा कर दे। इसी कारण सेठ जी अपनी पत्नी को अपना सारा सीक्रेट बता देते थे। सेठ जी के घर के पास एक बनिया रहा करता था। वो बनिया सेठ जी के तरीके से बहुत जलता था। वो बनिया हमेशा सेठ जी के बारे में गलत सलत बातें करता रहता। वो बनिया ये सोचता, काम तो सेठ जी के जैसा मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा सामान नहीं बिकता और लोग सेठ जी से ही अपना सामान खरीदते हैं। इसी बात से बनिया को सेठ जी से हमेशा जलन होती थी। अब बनिया को एक दिन इस चीज़ का पता चलता है कि सेठ जी की पत्नी बहुत भोली भाली है और वो अपने घर की हर बात किसी को भी बता देती है। बस सेठानी जी को बातों में फंसाना पड़ता है। अब बनिया यही सोचकर सेठानी जी के घर गया और सेठ जी कोई कारोबार के लिए अपने घर गए हुए थे। उस घर में सेठानी अकेले थी। वह बनिया जाकर सेठानी जी से चापलूसी वाली बातें करने लगा और वो धीरे धीरे सेठ जी के बारे में पूछने लगा। सेठ जी की पत्नी को इस चीज़ का पता नहीं चला और सेठ जी की पत्नी ने उस बनिए को सेठ जी के सारे राज बता दिए। वो कहाँ काम करने जाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं और कहाँ से सामान लेकर आते हैं, कौन से सामान के कौन से रेट रखते हैं। ऐसे करते करते बनिया सेठानी जी से ये सारी चीज़ के बारे में पूछ लेता। फिर बनिया भी सेठ जी की तरह ही काम करने लग गया। अब धीरे धीरे सेठ जी को इस बारे में पता तो नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे वो बनिया सेठ जी की जगह लेने लगा। धीरे धीरे सेठ जी का कारोबार ठप होने लगा, क्योंकि घर के भेद जब बाहर पता चलते हैं तो घर का विनाश हो ही जाता है। धीरे धीरे वो बनिया रोज़ सेठानी जी से उस सेठ के बारे में पूछता और वो सेठानी बता देती थी और उसी रास्ते पर अब वो बनिया अब चलने लगा। जो सामान जिस रेट से सेठ जी देते थे उससे भी कम रेट में वो सामान बनिया अब देने लगा। सेठ जी के अब सारे ग्राहक बनिया ने छीन लिया। अब सेठ जी को पता चलने लगा कि मेरे पड़ोसी ने ज़रूर कोई न कोई तरकीब लगाई होगी और वो सेठ जी अब घर आकर अपनी बीबी से पूछते हैं, अब ये बनिया मेरी जगह लेने लगा है,
कहीं तूने तो नहीं मेरा राज बता दिया। सेठ जी की पत्नी इस बात पर सच बोलकर बता देती है कि मैंने ही सारे राज बताए हैं। अब सेठ जी गुस्से में भर जाते हैं और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। अब सेठ जी काम करने जाते हैं तो लोग सेठ जी से सामान ही नहीं लेते हैं, क्योंकि सेठ जी से आधी रेट में वो बढ़िया सामान दे देता है। अब धीरे धीरे सेठ जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। अब सेठ जी को ये चिंता सताने लगी। अब अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, अपनी बीवी का, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। सेठ जी घर आते और कोई भी सामान न बिकने के कारण वो हमेशा चिंता में रहने लगे। उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। वो बीवी को हर बार इस बात का जिम्मेदार ठहराता कि तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। धीरे धीरे घर में क्लेश और लड़ाई की वजह से सेठ जी के घर गांव का कोई आदमी भी नहीं आता, क्योंकि वह ये सोचते कि अब तो ये दिन भर लड़ते रहते हैं, अब इनके घर जाकर क्या करूं। सेठ जी का कारोबार धीरे धीरे ठप होता चला गया। जो रिश्तेदार जिनके यहाँ उधार मांगते थे वो भी अब उधार देना बंद कर दिए, क्योंकि उन लोगों को पता चला कि सेठ जी का कारोबार ठप हो चुका है। यदि हम उधार देंगे तो वो हमें वापस क्या करेंगे। ऐसा करते करते सेठ जी को अब उधार मिलना भी बंद हो गया और उनके ऊपर कर्जा भी बहुत सारा हो गया। ये सोचकर सेठ जी रोज़ चिंता में बैठे रहते। इसकी वजह से सेठ जी बहुत ज़्यादा थक भी गए, अपने शरीर को पूरी तरह ख़त्म भी कर चुके थे। और इसी चिंता से सेठ जी एक दिन दूसरे गांव गए हुए थे और वहीं रास्ते में पैदल आ रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक साधु बैठे नजर आए। सेठ जी उस साधु के पास जाते हैं और कहते हैं, साधु, मैं ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की समस्या मेरे ऊपर ही आ गई है। मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी ऐसा प्रतीत होता है। वो गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी थे। उन्होंने चेहरा देखकर सेठ जी के सारे दुखों को पहचान लिया और सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या दुख है, मुझे आप अपने दुख के बारे में बताइए। सेठ जी अपनी सारी बात बताते हैं, कैसे उसकी पत्नी के कारण उनका सारा कारोबार ठप हो गया। ये बात सुनकर वो गुरुजी कहते हैं कि इसमें आपकी बीवी की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपको पता था कि आपकी बीवी के पेट में कोई भी बात नहीं टिकती है, तो आपको अपनी बीवी को कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने खुशी के दिनों में इतने खुश हो जाते हैं कि वो खुशी हमें कैसे मिली उसके बारे में हम भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने खुशियों या सुख को सीक्रेट रखना चाहिए ताकि वो सुख बरकरार रहे। उसके बाद वो गुरुजी कहते हैं, सेठ जी अब जो हो गया उसे टाला नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। ये किया जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। हो सके तो अपने घर वालों से या पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से सबसे आपको छिपा के रखना होगा, कभी किसी को बताना नहीं है। ये 7 बातें ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में किसी और को बताओगे तो ये 7 बातें आपके घर को बर्बाद कर सकती है। और ये 7 बातें सीक्रेट बना के रखते हो तो आपके घर को समाज में एक नया स्थान मिल सकता है। उसके बाद वो गुरुजी उस सेठ जी को वो 7 बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, अपने रिश्तेदार या किसी भी परिचित से शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसमें घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अंधविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं घर में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहार कैसा है ये दूसरे को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आपको कुछ समय के लिए राहत तो मिल सकती है, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही दिखाई पड़ती है। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ही किसी की एंट्री कर देते हैं
और घर के कोने कोने से सभी को अवगत कराते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिससे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास करते हैं वो कितना सही है ये भी देखना ज़रूरी है। पुराने समय में लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में ये धारणाएं प्रचलित हुई हैं कि किसी को भी अपने घर का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि आपका रिश्तेदार को छोड़कर कोई आता जाता रहता है तो ये निश्चित करें कि उसका आना जाना कहाँ तक सीमित है, उसे वहीं तक सीमित रखें, उसको आगे न बढ़ाएं। तीसरी, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके इसका अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके उतना गोपनीय रखें। इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे, लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वह धन दुखदायी साबित हो सकता है। इसके लिए आप इसके बारे में अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही धन के बारे में किसी को बताना। नंबर 4, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें, लेकिन फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान को झेलना पड़ता है। अपमान को ज़्यादा दिन तक दिमाग में न पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार न कर पाए। ये भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान का प्रचार करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान कर लेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी से सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वहीं अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी और ज़्यादा बेइज्जती होती है, न कि इससे हमें कोई सहानुभूति अर्जित होती है। नंबर 5, अपनी योग्यता या अपनी कमजोरी। हालांकि आदमी को इसके बारे में पता नहीं रहता कि उसकी कमजोरी या ताकत क्या है, और यदि आपको इसके बारे में पता है तो पहले तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात ये कि आपको कभी भी इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपनी ताकत के बारे में किसी को बताएंगे लोग उसके काट भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ताकत क्या है। और यदि आप अपनी कमजोरी के बारे में लोगों को बताएंगे तो वो शत्रुओं के साथ मिलकर आपको पराजित कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी और ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 6 है गुरु मंत्र साधना। यदि आपने किसी योग्य पुरुष से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा किया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको किसी ने कोई ज्ञान दिया या फिर किसी ने आपको कोई हुनर सिखाया हो या कोई गुरु मंत्र हो। इसके अलावा आप किसी प्रकार का साधना, ध्यान या तप कर रहे हो तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वो निष्फल हो जाएगा। इसमें गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। नंबर 7 पर है दवा। आप किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर तभी रहता है जब तक आप उसे गोपनीय रखते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वो भी तभी उचित होता है जब आप उसे गोपनीय ढंग से रखते हैं। जब भी लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो लोग आपको बहुत ही गलत नज़रिए से देखते हैं। तो दोस्तों, ये 7 बातें थी जो हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। और दोस्तों, दान और पुण्य के बारे में भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। ये भी जितनी गोपनीय रहता है उतना ही अच्छा होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।